आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, देव उठनी एकादशी, छठ महापर्व और आंवला नवमी के विषय में जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 बरस हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वो कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर रही नहीं थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। अब उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब जैसे सीढ़ियां सब चढ़ने लगे तो उसने स्त्रियों से कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे गिर गई होती। वो कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर ही बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? अब रमा सोचने लगी कि न कोई जान न पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर जरूर आऊंगी। तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ जरा। लाडो बोलती हैं, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वो बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में। इसके बाद वो बाजार गई और बाजार से उसने लाडो के लिए गले का हार और चूड़ियाँ खरीदी। अगले दिन वहीं जहाँ पहले मिले थे, लाडो उसका इंतजार करती हुई मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही उसने उसे दिया, वो बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई? और वो मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ और रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, जैसे उसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे ही वो फिर से चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे वो देती थी। एक दिन रमा कहती है, अब वो सारी चीजें मुझे पहनकर भी तो दिखा कि कैसी लगती हैं। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वो मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था और इस तरह भीड़ को चीरती हुई वो आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वो लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वो पत्थर सी हो गई, आंखों में से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वो लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मातृ सुख प्रदान करती हैं। वो तो जैसे बावरी सी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वो स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वो साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन
वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई और वहां जाकर बोलती है कि लो, आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास ही चली गई। ये एक सच्ची घटना है और इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। वो कहते हैं ना, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बरसाने वाली सरकार की जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की जय। आज की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो ब्रज की महारानी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मर्षि नारद जी के कहने पर यमराज ने यमदूतों को आज्ञा दी कि धनेश्वर को सारे नरकों के दर्शन कराए जाएं। यमराज की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। ये देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वो प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, उन्हें यह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम है अंधतामिश। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है और यह नरक भी असीम त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्यों को असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों के द्वारा 6 प्रकार का होता है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूट सालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं और यह नरक भी यातना आदि भेदों के द्वारा 6 प्रकार का होता है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम ये 6वां नरक देखो। उल्वण नामक इस नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का होता है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। मतलब जो पाप अनजाने में हो जाते हैं उन्हें सूखे पाप कहा जाता है और जो पाप जानबूझकर किए जाते हैं उनको आर्द्र पाप कहा जाता है। और इस प्रकार से शुष्क और आर्द्र भेदों से ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी और अलग अलग प्रकार के 84 प्रकार के पाप होते हैं। पहला अपक्रीण, दूसरा पाडाकतेय, तीसरा मलिनीकरण, चौथा जाति भ्रंशकरण, 5वां उपाय, 6वां अतिपाप और 7वां महापाप। ये 7 प्रकार के पातक हैं और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। इस प्रकार से नरकों के दर्शन कराने के बाद धनेश्वर से यमदूतों ने कहा, हे धनेश्वर, चूंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, इससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी पाप तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर
उसे वहां का राजा बना दिया गया और वही धनेश्वर बाद में कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ भी बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्यकर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातसनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः
रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासन शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीले योधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध